ज्ञानवर्धक सीरीज की 9th वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, ये वीडियो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाली है भाई। ठीक हो गया। आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मुझे दिया है एक मोनो एटॉमिक गैस और उसका P/V रेशियो दिया हुआ भाई। ठीक हो गया। P/V रेशियो दिया हुआ है, वो कितना है, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, P/V का रेशियो दे रखा है जो कितना है, 1 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, उस मोनो एटॉमिक गैस का मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है भाई। ठीक हो गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ बता देता हूं। देखो यहाँ पे जो P/V का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है भाई, 1 दिया हुआ है। ठीक हो गया। अगर किसी भी प्रोसेस में P/V का रेशियो दिया हुआ हो सामाया, तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक हो गया। बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत ध्यान से याद रखना। कभी कभी ये एमसीक्यू में आ सकता है। अगर किसी भी प्रोसेस में P/V का रेशियो दे रखा है तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होगी भाई। ठीक हो गया। देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं भाई। ठीक हो गया। नया कॉन्सेप्ट देखो क्या है, नया कॉन्सेप्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बताऊंगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो भाई, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है PV x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया। याद रखना, अगर x की वैल्यू 0 है सामाया, तो यानी कि PV 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि P इज इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक हो गया। इट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है भाई, आइसोबारिक। तो देखो भाई, अगर इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में x की वैल्यू 0 होगी तो वो होगा आइसोबारिक प्रोसेस। अगर x की वैल्यू 1 है, यहां पे दिखा देता हूं भाई, अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक हो गया। अगर याद रखना उस x की वैल्यू गामा के इक्वल हो जाए तो याद रखना वो हो जाएगा PV गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो यानी कि वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक हो गया। अगर उस x की वैल्यू इनफाइनाइट हुई भाई, उस x की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट हुई। ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है, कुछ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमें पता है x की वैल्यू 0 हुई तो आइसोबारिक समझाया ये वाला। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो वो आइसोथर्मल होगा। x की वैल्यू अगर गामा के बराबर हुई तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तो वो क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई प्रोसेस नहीं आ रही तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है भाई। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस क्या होती है। जो आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है या एडियाबैटिक है, ये सारी की सारी पॉलीट्रॉपिक है। समझाया। अगर इनमें से कोई प्रोसेस नहीं आ रही है तो जो नेक्स्ट जो अननोन इक्वेशन होगी हम उसको आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक ना बोल करके क्या बोल देंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल देंगे भाई। तो देखो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क। देखो जेई में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन। कभी वर्क डन निकालने को बोल देता है, कभी मोलर हीट कैपेसिटी निकालने को बोल देता है, कभी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने को बोल देता है। तो बहुत ध्यान से याद रखना भाई। देखो भाई, अगर किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी निकालने की बात की गई है तो वो हमेशा होता है CB प्लस R और 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। ये x क्या चीज है, PVX वाला जो फॉर्मेट है, समझ आया, कांस्टेंट। ठीक हो गया भाई। और इस इक्वेशन में हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी भाई, ये Cm निकालना है। ठीक हो गया।
इस CM के लिए क्या होना चाहिए, CB पता होना चाहिए और ये X पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है P/V जो है वो क्या है, 1 है, कांस्टेंट है। समझ आया? तो इसको क्या लिख सकता हूँ, PV माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1। 1 ये कांस्टेंट भी हो सकता है भाई, कांस्टेंट, यानी कि X की वैल्यू तो मैं क्या रखूंगा, -1 रखूंगा भाई। ठीक हो गया? देखो भाई यहाँ पे जो गैस दी हुई है वो मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है भाई। क्या दी हुई है, मोनो एटॉमिक गैस। और याद रखना मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो करवाई है कि किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और उन डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हम CV की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कुछ स्टैंडर्ड CV मैं आपको लिखा देता हूं। अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, समझ आया, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसका जो CV होगा वो होता है 3/2R। देखो कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है भाई, समझ आया? उस वीडियो की लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक हो गया? अगर मेरे पास डाई एटॉमिक गैस है भाई, वो डाई एटॉमिक गैस कैसे होती है, लीनियर फॉर्म में होगी, लीनियर फॉर्म में। ठीक हो गया? लीनियर फॉर्म का मीन्स क्या है, जैसे O2 है, N2 है, इस टाइप की गैसेस, समझ आया? जो लीनियर है, लीनियर डायटोमिक गैसेस, तो उसके लिए जो CV आएगा वो आता है 5/2R। अगर नॉन लीनियर हुआ, कोई नॉन लीनियर गैस हुई, अब वो डायटोमिक ही नहीं ट्राइएटोमिक हो गई, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक, क्या बोल देता हूं, नॉन लीनियर अगर कोई गैस हुई, नॉन लीनियर गैस। ठीक हो गया? तो उसके लिए जो CV की वैल्यू होती है वो होती है 3R। ठीक हो गया? तो यानी कि मोनो एटॉमिक गैस है तो जो CV की वैल्यू है वो कितनी आई है, 3/2R। समझ आया? और ऑलरेडी मुझे यहाँ X की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, -1। तो फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखो भाई CM इज इक्वल्स टू जो CV की वैल्यू है वो कितनी है, 3/2R। ठीक हो गया? प्लस R और ये कितना है, 1 माइनस X की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि CM इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 3/2R प्लस कितना हो जाएगा R, -1 और -1 कितना हो जाएगा, +1, और दोनों ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 2, यानी कि CM इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 + 1 यानी कि 4R/2 यानी कि 2R। लेकिन ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में जो एक ऑप्शन मिल रहा है वो 4R/2 है, समझ आया, ऑप्शन 1। ठीक हो गया? ऑप्शन 1 ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक हो गया भाई? होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ठीक हो गया? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।